सबके सब कुकर्मी और पापी हैं, सबके सब चरित्रहीन हैं। सबके घर के सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए तो सेक्स रैकेट का कब जगिएगा, कब झकझोरेगा आपकी बेटी आपको, कब आपको आप 9 महीना कोख में रखने वाली मां याद आए, कब आपकी बहनें की चीख सुनाई पड़ेगी। आप इतने निर्दयी हो चुके हैं बिहार के लोग। मैं जानता था कि इस देश में अब लड़ाई नहीं हो सकती, संघर्ष नहीं हो सकता, और इस बिहार में कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। 1 से 2 सप्ताह के अंदर 14 बलात्कार की घटना, 17 साल की बेटी को गया में 4 नशाखोर नरभक्षी उठाता है और नालंदा में लाके बारी बारी से 48 घंटा तक मार के रेप करता है, और फिर नींद की गोली खिलाकर उसकी मां के घर में छोड़ आता है। वो चिल्लाती रहती है, चीखती रहती है, कोई है मुझे बचाओ, कोई सुनने वाला। परसों 5 साल की बच्ची मुजफ्फरपुर में पड़ोसी के 2 लड़के ने रौंदता रहा, बच्ची चिल्लाती रही और बलात्कार करते रहा। ठीक 3 दिन पहले पटना में एक गरीब बच्ची को उठाया और 3 लड़कों ने बड़े बस स्टैंड से नए बस स्टैंड के बगल में ले जा करके बलात्कार करके मार दिया। एक मासूम 16 साल की लड़की बक्सर में अपने घर से निकली थी मुस्कुराती हुई, हंसती हुई, दोस्त के साथ, और कोचिंग के बीच में 4 बड़े लड़के का, बड़े पिता का बेटा, मनचला बेटा, जिसे वहीं पर मार देना चाहिए, जिंदा कैसे है, बारी बारी से बलात्कार करके उस बच्ची को मार देता। और अब नीट बच्ची का लगातार लड़ाई। पहले तो पुलिस वाले ने बलात्कार से मना कर दी, ये नेता, फिर मैं कह रहा हूं सभी नेता को नहीं, 5% नेता हो सकता है अच्छा हो सकता है, मैं मानता नहीं हूं। सबके सब कुकर्मी और पापी हैं, सबके सब चरित्रहीन हैं। सबके घर के सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए तो सेक्स रैकेट का बड़ा अंबार, सारे पदाधिकारी के घर, सारे पुलिस थाने इन्हीं लोगों के पैसे की कमाई से अपने बीवी का जेवर खरीदता है, अपने रसूख को आगे बढ़ाता है। ऐसे लोग, एक तरफ डॉक्टर जो यह आकर के कहता है कि मिट्टी में मिला दूंगा, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं होती है। काहे? जिन डॉक्टर ने हमारी बेटी के खरोंच को, इंटरनल पार्ट पर उसने कुछ नहीं कहा, पीछे चोट लगी कुछ नहीं कहा, सीने पर खरोचा गया कुछ नहीं कहा, पीठ खरोचा गया कुछ नहीं कहा, पूरी की पूरी नाखून और घुटने छिला गया कुछ नहीं कहा, क्या उस डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं होगी? क्या वो जल्लाद डॉक्टर नहीं है? क्या वो नरभक्षी नहीं है? उसके बाद, उस बच्ची के मरने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हो गया कि हां बलात्कार हुए हैं, पहले तो आपने नशा की नींद की गोली के बारे में कहा, पहले आपने उस बच्ची की उम्र के बाद जानने के बाद भी आपने पॉस्को एक्ट नहीं लगाया। पप्पू यादव के लड़ने और पॉस्को एक्ट की बात करने के बाद आपने पॉस्को का धारा लगाया, और पॉस्को के धारा लगने के बाद भी आप अभी तक नीलम अग्रवाल के बेटे की गिरफ्तारी नहीं की, आप अभी तक अभिषेक रंजन के बेटे की गिरफ्तारी नहीं की। यह वही अभिषेक रंजन है जो जहानाबाद में जबरदस्ती दूसरों का घर हड़पता है, गोली चलाता है और बच्चियों को छेड़खानी करता है। वो भी सबूत मेरे पास है। ये वही अभिषेक रंजन है जो 4 साल पहले 12,000 रुपया कमाता था, 100 करोड़ का मालिक है। इनके साथ किस किस एमपी का बेटा, कौन कौन मंत्री और एमएलए का बेटा, और ये अभिषेक रंजन कौन है जिसको आज 9 हॉस्टल है, अभी तक उससे पूछताछ नहीं की गई।
आप जानिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। 16 लोगों को इन्होंने अभी तक डीएनए लिया है। 16 लोगों में इन्होंने उनके मां का, उनके पिता का, उनके भाई का, उनके मामा का, दोनों मामा सुभाष, जिसने 2.5 लाख रुपया प्रभात में दिया, 1.5 लाख रुपया मरने के बाद मेदांता में दिया। उसके बाद उनके रिश्तेदार का, जिन लड़कों ने मदद किया था, सुनिएगा ये बात, उन लड़कों को टॉर्चर किया गया थाना में, 24 घंटा रख के बिजली का करंट लगाने की बात कही गई और उसे टॉर्चर किया गया। तुम एक्सेप्ट कर लो। 2 लड़की प्रभात हॉस्टल की, जिन्होंने उस बच्ची की मदद की थी, उसे टॉर्चर किया गया। मात्र 2 लड़की, 5 महला बिल्डिंग पर और 3 महले बिल्डिंग पर। अभिषेक रंजन का बेटा और अभिषेक रंजन, नीलम अग्रवाल का बेटा, कौन सा सेक्स रैकेट चलाता था? बंगाल से लड़कियां आती थी। मेरे पास हर दिन 300 लड़कियों का फोन आता है कि मेरी जिंदगी बचा लीजिए। मैं पढ़ने आई थी, मैं गलत लोगों का शिकार हो चुका हूं। नेताओं के बारे में जिक्र करते, पदाधिकारी के बारे में जिक्र करते, डॉक्टर के बारे में जिक्र करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 16 आदमी के डीएनए में 10 आदमी आपने परिवार का लिया। मैं मान लेता हूं कि मामा और भगनी से प्यार था। आपकी बात, पहले तो आपने कहा कि यह लड़की नींद की गोली ली, उसके रूम में एक भी नींद की गोली नहीं मिली। मैं चैलेंज करता हूं पदाधिकारी सीनियर एसपी को और एएसपी अभिनव को, है हिम्मत तो बताओ, उसकी बेटी के घर में टेबलेट मिली या नहीं? उसके पिता बीमार रहते हैं, पिता ने 2 टेबलेट जहानाबाद के उस मेडिकल पर लिया और अपने बेटा को फोन लगाया, नहीं लगा तो अपनी बेटी को फोन लगाया और अपनी बेटी को कहा कि तुम अपने मोबाइल से इस दवाई का कीमत पे फोन से बेटा कर दो। क्या पता था उस बेटी को कि यह इसको कीमत चुकानी पड़ेगी। वो पे फोन से उस दुकानदार को अपने बाप का उस दवाई लिए हुए 2 दवाई जो नींद की नहीं थी उसने चुकाया और आपने ना तो उसकी बेटी उस 27 तारीख को उसके दुकान पर गई, ना कभी गई, ना सीसीटीवी फुटेज में निकला, ना उसने नींद की गोली दी। पिता के डॉक्टर के उस प्रिस्क्रिप्शन पर उसने 2 टैबलेट दिया। उसके बाद आपने क्या किया? कुछ नहीं। 12 तारीख तक क्या हुआ? और जब बलात्कार के सिम्टम आ गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब उसके मामा अपनी भगनी से प्यार ही कर रहा था तो उन्हें बलात्कार करने की जरूरत क्यों पड़ी? उसका भाई की नजर अपनी बहन पे थी। क्या बीतता होगा उसकी मां पे, क्या बीतता होगा उसके भाई और बाप पे, क्या बीतता होगा समाज पे? फिर भी आप चुप हैं। क्या ये आप लोग सब मुर्दे हैं? जिसने मदद की सबका डीएनए पुलिस वाले ने लिया। क्यों? मनीष रंजन के मोबाइल में जिन जिन का लोकेशन था उसका क्यों नहीं लिया गया? पहले यही अभिनव और यही थाना प्रभारी जो महिला के नाम पर कलंक है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसी महिलाओं को, जिसने यह कहा कि यह लड़की घंटों बात करती थी। मैं चैलेंज करता हूं पदाधिकारी को, आप भारत दुनिया में आप उसको उसकी मोबाइल के उस पूरा का पूरा निकालिए कॉल डिटेल और दिखाइए 1 घंटा कब बात की है। ये 2-2 महीना तक उस बच्ची का भोजन नहीं भरता था, 2-2 महीने तक। वो नीट्स में 500 नंबर लाई, वो 650 नंबर ला करके वो अगले बार डॉक्टर बनना चाहती थी। आप झूठ बोलिएगा कि लड़की घंटों बात करती थी। और उसके बाद जब आपके पास इन बद्ध चलन, बद्ध दिमाग, बद्ध चरित्र डॉक्टर, थाना
और नेता को बचाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो आप उसके भाई और मामा को घसीटने लगे। इतना ज्यादा रिश्ते को कलंकित कर दिया आपने। हे भगवान, कैसे आप लोग जिंदा हैं, कैसे सड़कों पर आंदोलन नहीं हो रहा है। उसका कॉल डिटेल निकालिए, मैं चैलेंज करता हूं। और पॉस्को एक्ट के बाद मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य है, बाल संरक्षण और महिला आयोग ने अभी तक नोटिस क्यों नहीं लिया? किसके कहने पर? कौन है इसके पीछे? किसके कहने पर अभिनव ने बचाया? किसके कहने पर थाना प्रभारी ने बचाया? सस्पेंड नहीं होना चाहिए, डिस्चार्ज होना चाहिए और इन डॉक्टर को जेल जाना चाहिए। 10 आदमी, 16 में 10 आदमी, 10 रिश्तेदारों को, परिचित आदमी को, एक जहानाबाद के लड़कों को जो मदद करने आए उसका भी डीएनए ले लिया। एक लड़के मदद करने आए, उसको थाना में बैठा के रखा गया और बिजली करंट देने की बात कही गई। बाप रे बाप, इससे बड़ा जुल्म क्या हो? आज भी उसके मामा को टॉर्चर किया गया। परसों रात में 12 बजे जबरदस्ती डीएनए लिए गए। मामा और भैगनी को भी आप नहीं छोड़ी, भाई और बहन को भी आप नहीं छोड़ी। नेताओं के पदाधिकारी को बचाने के लिए आप पूरी की पूरी धर्म और रिश्ते को ही खत्म कर दिया। मैं बिहार की जनता से आग्रह करना चाहूंगा, लड़िए, लड़िए। किसी की बेटी सुरक्षित नहीं है शहरों में, किसी की बहन सुरक्षित नहीं है शहरों। जब तक किसी हॉस्टल में सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस मां के पास ना हो, आप अपनी बेटी को मत दीजिए वहां। आप देखिए उस हॉस्टल में कोई लड़का, किसी का बाप जाता है या नहीं। हॉस्टल की लड़कियां की हॉस्टल में कभी भी किसी मर्द को जाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं, अभी तक इन डॉक्टरों की गिरफ्तारी क्यों? क्या कारण है कि सिर्फ परिवार को तंग किया जा रहा है? पहले बलात्कार नहीं हुए, फिर नशा की टैबलेट खाई, फिर आत्महत्या किया गया, फिर जब बलात्कार हुए। अंत में मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मामा आए नहीं तो बलात्कार किसने किया? मामा और भाई आए नहीं तो बहन के साथ बलात्कार कब हुआ? क्या घर पे बलात्कार करके तब भेजा गया था? तो 2 दिनों तक गारमेंट में ब्लड कैसे था? बलात्कार करने की नौबत यदि मामा को आई तो क्या सीसीटीवी फुटेज में वो मामा हॉस्टल में आए? क्या उसका भाई हॉस्टल में आया? 5 तारीख के रात के सुबह में क्या हुआ? न तो घर टूटी, न केबाड़ी टूटा। किसने निकाला? कौन ले गया? अभी तक आप बोलते क्यों नहीं? वहां का वार्डन अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? वार्डन के सामने सब कुछ हुआ, गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? धर्मान गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? अभिषेक रंजन का बेटा गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? नीलू अग्रवाल का बेटा गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? और बलात्कार हुए तो सीसीटीवी फुटेज में 5 तारीख को 3 बजे के बाद जब वो लड़की भीतर गई तो क्या वो बाहर निकली? और बाहर गई तो किसके साथ गई? और जब उस लड़की को रूम से निकालकर अस्पताल ले जाया गया बेहोशी की हालत में, तो फिर वो सीसीटीवी का फुटेज कहां है? उस लड़की के रूम को किसने धोया? उस लड़की के कपड़े को किसने धोया? कंप्लीट रूप से सबूत मिटाने के लिए कि ताकि और जो 2 से 3 आदमी थे उसको बचाया जा सके। बस इतना ही तो सवाल है। यदि मामा और भगनी के बीच में रिश्ता था तो फिर बलात्कार की जरूरत नहीं थी। भाई और बहन के रिश्ते गलत थे तो फिर बलात्कार की जरूरत नहीं थी। मामा और भगनी के रिश्ते गलत थे तो मामा आया नहीं तो किसने बलात्कार किया? इतना ही तो सवाल है। पहले झूठ का नशा, टैबलेट नहीं मिला, फिर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। अब कितना सबूत चाहिए पुलिस के झूठ को? और इन पुलिस को सस्पेंड करने के अलावा सम्राट चौधरी जी, कितनी बेटियों को बलि का बकरा बनाइएगा आप लोग?
कितने परिवार को आत्महत्या करने पर मजबूर कीजिएगा। ये लड़ाई मेरी है, ये धर्म की लड़ाई है। एक तरफ कौरवी सेना है तो मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूं, फंसा के देख लेना, हिम्मत है आर पार की लड़ाई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।